यह स्पष्ट हो गया कि 17 तारीख जो हुंकार आदिवासी महारैली प्रभात तारा ग्राउंड में होने वाली है। लेकिन हम कुर्मी भाइयों से पूछना चाहते हैं कि क्या संविधान के पहले एसटी का सूची हुआ करता था क्या? खुश हूँ क्योंकि काफी लंबे वक्त के बाद मैं आप सभी से, आप लोगों से जुड़ पा रही हूँ और अपने समाज के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ा रही हूँ। बताना चाहूंगा, आदिवासी हुंकार महारैली में महाराष्ट्र से भी लोग आने वाले हैं। करने का संदेह तो नहीं कर रहे, घाटशिला तो क्या झारखंड का एक कोना भी विधायक बनना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग के चैनल के माध्यम से आपको जोहार, पूरे झारखंड वासी राज्यवासियों को झारखंडी, सभी को मेरा झारखंडी जोहार। और इस हमारे न्यूज चैनल जेकब क्रांति न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल में आपको झारखंड की आवाज और आदिवासी की मैं शान इस चैनल में आपको दिखाने जा रहा हूं। तो हमारे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें। जिस टाइप का यहाँ पर से सिरमटोली मैदान में यहाँ पर से कुर्मी के खिलाफ आदिवासी समाज आज यहाँ पर से युवा के तरफ से महाबैठक यहाँ पर से की गई थी। तो आज के इस मुद्दा पे यहाँ पर से लिया गया है कि 17 तारीख को पूरे झारखंड के तरफ से यहाँ पर से राज्य स्तर से यहाँ पर से रांची में आंदोलन होने जा रहा है। उसकी तैयारी को लेकर इस बैठक को लोग यहाँ पर से जगह जगह झीलों से यहाँ पर से आए हुए थे। विरोधी आंदोलन के दौरान में किस तरह से हम सुनाएंगे, तो सबसे पहले पहल ये करना होगा कि हम अपना प्रखंड को चिन्हित करेंगे। हम अंडाला प्रखंड से आए हैं। मेरा अंडाला प्रखंड में 21 पंचायत है। तो 21 पंचायत में क्या है ना कि जिस तरह से हमारा आदिवासी समुदाय खुश हूँ क्योंकि काफी लंबे वक्त के बाद मैं आप सभी से, आप लोगों से जुड़ पा रही हूँ और अपने समाज के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ा रही हूँ। तो हमारे आदिवासी समाज में मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन कमी वहाँ आ जाती है जब हम युवा ही आगे नहीं आते हैं। और ये काफ़ी हर्ष की बात है कि आज हमारे आदिवासी समाज के युवा साथी आगे आए हैं और पूरे राज्य भर से सभी युवाओं को एक मंच पर जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा कि लगातार जो आज का मुद्दा है कुर्मी जो हमारे अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन हम लगातार उसका विरोध करते हैं क्योंकि जब वे आदिवासी है ही नहीं तो हम कैसे उन्हें इजाजत दे दें। लेकिन हम कुर्मी भाइयों से पूछना चाहते हैं कि क्या संविधान के पहले एसटी का सूची हुआ करता था क्या? एसटी का सूची तो तब बना जब भारत देश आजाद हुआ, जब भारत का संविधान लागू हुआ। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब का वो लिस्ट और वो दर्ज हुआ। आर्टिकल 342 में यह निहित है कि कोई भी अगर ये दावा करता है कि उसको एसटी के लिस्ट में जाना है तो उसको मापदंड को होकर गुजरना होगा। उसकी प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया के द्वारा गुजर कर ही वो एसटी के दर्जा पा सकता है। और ऐसा नहीं है कि रेल टेका आंदोलन इन लोग आज करने का काम कर रहा है। इससे पहले भी लोगों ने रेल टेका करने का काम किया। उस समय भी हम लोगों ने हरमू मैदान में रैली करने का काम किया था। हजारों युवा जो है हरमू मैदान में आके हुंकार भरे थे। ये केंद्र सरकार ने आपको ठुकराने का काम किया, फिर भी आप बोल रहे हैं कि हम संवैधानिक लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमें एसटी बनने का कोई शौक नहीं था, हमें जबरदस्ती एसटी के ये में धकेला गया। जब भारत का संविधान लागू नहीं था, हमारे साथ छुआछूत की जाती थी, हमारे साथ समानता का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें सोशल में जो चीजें होती हैं वहां पर भागीदारी निभाने का अधिकार नहीं था। और इसीलिए जब संविधान बना तो आर्टिकल 342 के तहत हमें एसटी का दर्जा दिया गया। चाहे हम झारखंड में बात करें, चाहे विभिन्न राज्यों में बात करें, आदिवासी समाज को हीन भावना से देखने वाले अपने आप को आज आदिवासी का दर्जा मांगते हैं। इसलिए पूर्व में हमारा लगभग झारखंड के 3300 जनजातियों का एक बैठक हुआ था, महाबैठक, और आज पूरा 24 जिला का युवाओं का बैठक हुआ, जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि 17 तारीख जो हुंकार आदिवासी महारैली प्रभात तारा ग्राउंड में होने वाली है, उसको सफल बनाने के लिए और अपना एकता का परिचय पूरा आदिवासी समाज देने के लिए आज युवाओं का महाबैठक हुआ। और यह निर्णय हुआ कि पूरा जन सैलाब प्रभात तारा ग्राउंड में कूच करेगा। जिस तरह से इस सिरमटोली सरना स्थल में
लाखों की संख्या में सरहुल शोभा यात्रा की तर्ज पे जो भीड़ आती है, अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचाने के लिए पूरा आदिवासी समाज 17 तारीख को वो कूच करने का काम करेगा। इसलिए आज यह विशेष बैठक की गई थी। ये कुर्मी समुदाय संविधान से इतर हट के अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और रेल रोकने का काम करते हैं, राज्य का और राष्ट्र का जो क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आपको आदिवासी बनना है, आप संवैधानिक रूप से डॉक्यूमेंट्री, आप कोर्ट के माध्यम से, आप राष्ट्रपति के माध्यम से विभिन्न जगह है, लेकिन यह पॉलिटिकल प्रेशर, चाहे वो केंद्र सरकार का बात करे, चाहे क्षेत्रीय पार्टियों की बात करे, पॉलिटिकल प्रेशर बना के अगर आप अपने आप को आदिवासी बनाना चाहते हैं, उसका घोर विरोध होगा। और वो 17 तारीख को जन सैलाब ये युवा ने ठाना है कि हम लोग प्रभात तारा मैदान में जगह नहीं रहेगा, इतना आक्रोश आपको देखने को मिलेगा। यह झारखंड में आपसी एकता को जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अलग जब झारखंड था, चाहे कुर्मी समुदाय हो, चाहे आदिवासी समुदाय हो, दोनों का योगदान से अलग झारखंड बना। लेकिन आज इस झारखंड को धूमिल करने का, आपसी एकता को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ केंद्र सरकार का षड्यंत्र है। कि जितने भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया है या फिर अभी तक सोशल मीडिया पे जो भी चला रहे हैं ये लोग, इतिहास का हो या फिर सेंसस रिपोर्ट पे हो, एक ही वर्ड आपको देखने को मिलेगा, कुर्मी या तो कुर्मी। तो आप हमको बताइए कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई ही नहीं किया गया जैसे हमारे ट्राइब में किया जाता है। अगर हम आदिवासी हैं तो हमें मुंडा डिफाइन किया गया है, संथाल डिफाइन किया गया, हो डिफाइन किया है। इनको बस एक ही चीज में रखा गया कि कुर्मी है या तो कुर्मी है। आप तो फिर आप बोल रहे हैं कि बिहार का कुर्मी अलग है, तो आपका पर्टिकुलर रिपोर्ट कहाँ पे है इतिहास में कि आप पर्टिकुलर छोटा नागपुर के जो आदिवासी मानते हैं वही कुर्मी है? तो वो आज तक आपने क्यों प्रूफ नहीं कर रहे हैं? तो फिर आज ये वहाँ पे तो पर्टिकुलर कुर्मी ही डिफाइन किया गया है, तो आज बिहार के कुर्मी अलग क्यों हो जा रहे हैं? बंगाल के कुर्मी क्यों अलग हो जा रहे हैं? उड़ीसा के कुर्मी अलग क्यों हो जा रहे हैं? कहाँ पे डिफाइन किया गया है कि 81 कुश्ती वाले कुर्मी ही छोटा नागपुर समुदाय का आदिवासी है? कौन सा इतिहासकार ने ये दर्ज किया था? ये जनता को आप लोग दिखाइए, और आपके जो इतिहासकार है, वकील साहब हैं, उनसे भी दिखाने की मांग करते हैं। यहाँ जितने भी मीडिया बंधु आए थे ना, वो लोगों ने देखा कि ऐतिहासिक राज्य स्तरीय जो हमारा बैठक था ना, वो सफल रहा। एक तरह से मैं कहना चाहूंगा ये सुपर हिट रहा। और जो अभी हमारा आदिवासी हुंकार महारैली है आगामी 17 अक्टूबर को, वो ब्लॉकबस्टर रहेगा। वो एकदम सफल, इतना सफल रहेगा, उसे मैं ब्लॉकबस्टर कहना चाहूँगा। तो हमारे इस राज्यवासियों को, जो आदिवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि 17 तारीख को लेकर आप? मैं सभी राज्यवासियों से कहना चाहता हूँ, अपने झारखंड के जितने भी हमारे झारखंड के राज्यवासी, जितना भी जिला है, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि दादा भाई बहन नाना नानी काका काकी सभे मनावा। अगर आज इन्हें आला ना तो मैं बता देता हूँ, नाचे के लिए हम इनके जतरा मैदान तो बजबे नहीं करता हो। और जो तुम सोचा था ना अपन बाल बच्चा के शादी कराबा तो गाड़े के लिए मड़वो नहीं बसता हो। और जो तुम सोचा ना कि हम इनके साइन करा खो आदिवासी नेता पास जाबो, तो अगर कुर्मी आदिवासी बन गए ना तो आदिवासी नेता भी नहीं बसतो। एहे तू इनके आए खो। दिनांक आगामी 17 अक्टूबर के आदिवासी हुंकार महारैली में तू इनके आए खो और रौरे मनावा और एकदम आदिवासी मिसाल एक जगह एकजुट कर पहचान देवा। पूरे झारखंड में आग लगा देंगे, और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपके घर में आग लगा देंगे। धन्यवाद, जोहार।